हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है 5 नवंबर की वीडियो और इस दिन है श्री गुरु नानक देव जी का जन्मदिन। तो आप सबको हमारी तरफ से गुरुपुरब की ढेरों शुभकामनाएं। और इस दिन 5 तारीख है तो मेरी ईशू का भी बर्थडे है, मतलब छोटा बर्थडे बोल सकते हैं, क्योंकि इस दिन ही हम इस डेट को ही हम इसको देखते हैं कि कितने मंथ की हो गई है। तो ये आ गए हैं घर पर और ये जो पिक है बाबा जी की ना, ये रखी हुई थी मेरे पास पहले की, लेकिन इनको जुड़वाना था और इनके पास टाइम नहीं था तो फिर बाहर देनी पड़ी। तुझे आज लेकर आए हैं। दोनों इनु बाबे नु भी देख दे, इधर भी मत्था टेक दे इशू, इनु भी देख दे वाह गुरु लेकर आए हैं। और मैंने इनको बोल दिया था, काफ़ी दिन हो गए हैं, वहाँ पर ही थी, बस गिलास गोला वगैरह जो लगता है इसका वो कंप्लीट हो गया था काम। टाइम नहीं मिल रहा था कि इनको लेकर आएँ, लेकिन फिर आज मैंने बोल दिया कि आज ज़रूर लेकर आना। और फिर मैं आ गई थी बाहर और मंदिर को साफ़ करना था, क्योंकि ना मंदिर का जो कलर है वो कॉफ़ी शेड में है तो बहुत डस्ट दिखती है। और ये मेरे पास एक मूर्ति है, मुझे ये बहुत पसंद थी बहुत, वरना मेरे पास मैं मूर्ति बाबा जी की नहीं लेकर आती हूँ, क्योंकि मैंने भी किताबें पढ़ी हुई हैं, बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन बस फिर मुझे लगा कि चलो कोई ना, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे तो मैंने ली थी। तब काफ़ी टाइम हो गया है इसको, तो वही मैं आप सबको दिखा रही थी। तो बस फिर मैं जोत वगैरह लगा लूँगी। और मैं ना एकदम चिल्ड पानी से नहा कर आई थी। आजकल मुझे गर्म पानी का नहीं होता, गर्म हो तो नहा लेती हूँ, अगर नहीं है तो ठंडा, क्योंकि नहाना ज़रूरी हो गया है। गर्म पानी का मैं वेट नहीं करती हूँ, क्योंकि जब ईशू खेलती है ना बच्चों के साथ तो मैं फटाफट नहा कर आ जाती हूँ। और इतना ठंडा था एकदम से, जब मैंने अपने ऊपर फेंका तो बहुत ठंडा लगा, लेकिन उसके बाद बॉडी एकदम से गर्म हो गई। तो बस फिर मैंने कहा कि मुझे नहाना होता है यार, ठंडा हो गर्म जो मिल जाता है मैं नहा लेती हूँ। अब मुझे पहले की बात और थी, तब इशू नहीं थी तो मैं वेट कर लेती थी, लेकिन अब नहीं। तो यहाँ पर ना मैं जो जोत है वो साफ़ कर लूँगी अच्छे से। और जब ये जो कॉफ़ी कलर होता है ना, इसमें जितनी बार डस्ट हटाओ उतनी बार वापस आ जाती है। और मैं ना लाइट बंद करके दिखा रही थी कि मंदिर एकदम सुंदर लग रहा था। इसमें जो लाइट लगी हुई है मल्टी कलर की, बड़ी प्यारी लगती है। उसके बाद फिर ये की लगा रहे थे, इन्होंने मुझे बोला था कि मैं ईशू को लेकर जाता हूँ बाहर, क्योंकि वो बहुत रो रही थी कि मुझे बाहर जाना है बाहर जाना। वो एक राउंड तो लगाती ही लगाती है, और अगर मुझे जल्दबाजी में थोड़ी बहुत शब्दों की मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बहुत फटाफट बोल रही हूँ। ईशू मुझे सुबह से परेशान किए जा रही है कि अभी भी मैंने उसको फ़ोन देकर रखा हुआ था कि मैं जो वीडियो का काम है वो कंप्लीट कर पाऊँ। तो फिर मैंने इनको कहा कि प्लीज़ आप ही लगा दो, वरना मैं भी लगा लेती हूँ। मैंने बहुत सारी कील खुद ही लगा कर रखी हुई है घर पर, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस ये लग चुकी है। और जब फ्यूचर में कभी भगवान की कृपा से रूम बनेगी ना, तो सारी पिक को एक एक लगा कर रखूँगी, ताकि जब भी निगाह जाए तो पॉजिटिविटी मन में आए, नेगेटिविटी ना आए। तो ऐसा, तो बस फिर उसके बाद यहाँ पर इनको कुछ दिखा होगा तो ये साफ़ करने लगे। और मेरी ना गर्दन देखिए कितनी ज़्यादा मोटी लग रही है पीछे से, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, सर्वाइकल बहुत हो गया है मुझे, और इससे शोल्डर सिर दर्द बहुत प्रॉब्लम होती है, नाड़ ब्लॉक हो जाती है शायद। मैंने भी देखा, वैसे मेरा दर्द है, लेकिन दिख मुझे वीडियो से रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है। तो हम लोग ना सोच रहे थे कि गोल्डन टेम्पल चलेंगे, क्योंकि बच्चों को अब छुट्टियां होगी 2, तो हमें था। लेकिन मुझे फिर मेरा मन दुखी हुआ कि अगर मैं जब घर पर नहीं खड़े हो सकती, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दर्द है कमर में, मुझे होता है कि ना मेरी कमर टूट कर नीचे गिर जाएगी, इतना गंदा दर्द है मुझे। पूरी गर्मियों में रहा है, सर्दियों में आते आते और स्टार्ट हो जाता है, और डिलीवरी में रेस्ट ना होने की वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है। अब तो मैं कहीं पर भी नहीं जाती हूँ, वरना जिस दिन गुरुपुरब होता है ना, मैं गुरुद्वारा में जाती और मत्था टेकने, कैंडल जो जो भी बोलो वो लगाने, और मठियाई जो भी होता था घर पर
लेकिन अब मुझसे नहीं जाया जाता, मैं बचती हूँ अब मुझे घर से निकलना ही नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं, है ना। लेकिन रेस्ट ना होने की वजह से है ये सब, तो फिर हमने प्लान कैंसिल ही कर दिया, क्योंकि इनको भी चोटें लगी हुई हैं, इनको भी दर्द है। मुझे उतना होता है तो इनको तो बहुत होता होगा, तो फिर हमने कैंसिल कर दिया। वरना मेरा बहुत मन था कि घर से बाहर निकलेंगे, पूरा दिन रात घर में। लेकिन ठीक है, सब याद रहता है यार, लेकिन मैं इस बारे में अब बात नहीं करती हूँ। लेकिन अगर मेरी रेस्ट हो जाती तो मैं भी आराम से घूम फिर सकती थी, लेकिन मुझे सब कुछ याद रहेगा। तो फिर ये बोलने लगे कि चलो मैं ईशू को लेकर जाता हूँ, और मैं जो जोत है उसकी तैयारी करती हूँ। घी को मैंने गर्म कर लिया है, ताकि ना फिर बस अच्छे से गर्म हो जाए। और मुझे लगा कि कम है तो मैं, और ये बिल्कुल बोलते हैं ना, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि इससे निकाला जाता है। ये जोत के लिए ही मैं रखती हूँ। जो घर में दूध से मलाई निकलती है तो वो घी है ये, एकदम शुद्ध। बस फिर मैंने इनसे ना रेडीमेड मिठाई मंगवा ली थी। मुझे था कि शायद मुझसे ना बन पाए घर पर हलवा, लेकिन फिर मेरा मन किया कि क्यों ना मैं बना लूँ अपने हाथ से। जो भोग तैयार होता है ना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। फिर मैंने कढ़ाई ली अपनी छोटी सी, और उसमें घी ऐड किया, और मैं अपनी फेवरेट, अपनी पसंद का जो हलवा है वो बनाने वाली हूँ। ना मुझे आटे का पसंद है, ना मुझे सूजी का। हाँ, मैं कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पर प्रसाद समझकर खा लेती हूँ, लेकिन मुझे बेसन का हलवा बहुत पसंद है। तो मैं आज बाबा जी को ना अपनी पसंद का हलवा खिलाऊंगी। तो मैं बस घी डाला, बेसन डाला। बेसन मैंने कल ही मंगवा कर रखा था, वैसे मैंने खुद खाना था, लेकिन चलो आज बहाना भी है कि चलो ठीक है। तो यहाँ पर बस अपने हिसाब से जितना मुझे, पहले मैं बहुत डरती थी हलवा बनाने से। मुझे होता था कि मुझसे नहीं बनेगा। हाँ, मुझसे नहीं भी बनता था, क्योंकि मैंने 2-3 बार तो ना बनाया फेंका, लेकिन सीख लिया। आज मैं नहीं डरती हूँ, मुझे कोई भी हलवा मैं बिना नाप तोल के बना सकती हूँ। उसके बाद जब मैंने सीखा था तो मुझे ना कटोरियों से नापना पड़ता था, पानी, घी, चीनी, सब कुछ। लेकिन अब मैं बना लेती हूँ, और मैं खुश हो जाती हूँ कि अरे ये चीज़ तो मैंने सीख ली। तो चीनी वगैरह मैंने सब कुछ निकाल कर रखा हुआ था, पानी भी। और तब मैंने फ़ोन बंद कर दिया था जब मैंने वो सारी चीज़ें इसमें ऐड की थी। वैसे ना मैं आपको बता दूँ, आजकल मुझसे वीडियो नहीं बन पा रही है, क्योंकि मेरी बेटी के पास होता है फ़ोन, ईशू के पास होता है, तो उसका कार्टून वगैरह चले रहते हैं। और जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो मैं उसको फ़ोन बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अब वो बहुत छोटी है, और फिर खाना नहीं खाती है, तो फ़ोन के लालच में वो खाना वगैरह अपना खा लेती है, खेल लेती है। तो यहाँ पर जो हलवा था, एकदम इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, और बादाम और किशमिश थे तो मैंने डाल दिए थे, और बहुत अच्छा लग रहा था। मन मेरा खुश हो गया था कि मैंने अपने हाथों से जो प्रसाद है वो बना लिया है। मुझे ये था कि अगर ज़्यादा लेट हो जाएंगे तो फिर ईशू को भी देखना होता है। बच्चों बहुत बार होता है, मैं बहुत डरती हूँ कि वो गिर ना जाए, गिरना। वैसे बच्चे पास होते हैं, लेकिन इसीलिए, लेकिन फिर अब ये आ गए थे तो मुझे लगा कि चलो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि ईशू इनके पास थी। और बस फिर चलूँगी मैं बाहर। मैं ना वो सोचती हूँ कि मैं किसी की बात में, वैसे मैं किसी की बात छेड़ती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो बातें हो चुकी है मैं बस वो ही डिस्कस करती हूँ। लेकिन मैं भी बोलती हूँ, सोचती हूँ कि अगर आज मेरी बॉडी नॉर्मल होती, मैं भी घूमने जाती, मैं भी वहाँ जाती, लेकिन शायद तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जब भी मैं दर्द फील करती हूँ ना, तो मुझे सब याद आ जाते हैं, लेकिन मैं कभी भूलूंगी नहीं इस बात को, और ना मेरी बॉडी मुझे सब भूलने देगी। तो खैर कोई ना, लेकिन सच्ची मेरा बहुत मन था कि मैं जाऊँ, हम जाएं, घूमें। ट्रेन का सफ़र होगा, बड़ा अच्छा लगेगा। अगर मैं शायद जाती भी ना, तो जो बेल्ट आती है ना कमर वाली, मुझे वो लेकर जानी पड़ती। मैं सच्ची
2 मिनट भी नहीं रुक सकती हूँ। ईशू को साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं अकेले भी नहीं रुक सकती, इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो गई है। तो यहाँ पर बस फिर मैंने जो जोत है वो जला ली है। और फिर मैं आपको, जो मेरे पास एक गुटका है, ये ना मुझे किसी संत ने दिया था। उनका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन कहाँ है ये मुझे पता है। मैं आपको भी बाबा जी की फ़ोटो दिखा रही थी कि देखिए इतनी प्यारी है। उन्होंने इनको दिया था, मैं भी साथ में थी, हम लोग वहाँ गए हुए थे। तो उन्होंने बोला कि ये रखो अपने पास और इसको ज़रूर पढ़ना है। और ये जशन यहाँ पर पाठ कर रही है। और मेरी जो पाठ था, पूजा थी, वो सब हो गई है और प्रसाद लग गया, भोग लगा दिया था। फिर ये इधर बैठे हुए थे तो मैं सबको दूंगी। और उसके बाद शिंदा मुझे दिखा नहीं, तो उसका जो हिस्सा है वो मैं रख दूंगी। और फिर मुझे बहुत सारा काम करना है, मुझे सब्जी कट करनी है, आटा तो शायद लगा हुआ था। तो बस ये जो उसका प्रसाद है वो रख दिया है और फिर मैं वापस चली जाऊंगी। जशन भी यहाँ पर जो बानी है वो पढ़ रही है और मैं अब आराम से खाऊंगी अपना प्रसाद। और मैं आपको बता नहीं सकती कि इतना अच्छा बना है ना। मुझे अब हैरानी हो जाती है कि मैंने बनाया है, मैं बना सकती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनसे मैं बहुत ज़्यादा डरती थी कि मुझसे ये कभी भी नहीं बनेगी, कभी भी नहीं बनेगी। और ये जो लैंप है ना, ये बड़ा प्यारा रोशनी दे रहा था। इसको थोड़ा सा ना छेड़ना पड़ता है तब चलता है। और ऐसे कैसे रखा हुआ था किचन में। और फिर मैंने इनको बोला कि आप भी खा लो। और मेरे हेयर वॉश अभी तक, हेयर सूखे नहीं हैं, गीले वैसे ही बांध लिए थे। और फिर भी मुझे ठंडे पानी के बाद भी इतनी गर्मी लग रही थी ना। और मैं बहुत सारी ना टैबलेट खाई हुई है, मुझे बहुत अभी इन्फेक्शन होकर हटी है, मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन बहुत गर्म दवाइयाँ चली हुई थी मेरी, तो मुझे बहुत गर्मी फील होती है। फिर मैं जो सब्जी है वो लेकर आऊँगी। और चाकू लेकर आई थी, वो मैंने इस साइड में रख दिया था। मैंने वापस उठाया क्योंकि बच्चा छोटा होता है ना, तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, बच्चे को नहीं पता होता है। और मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। हेयर को मैंने बांध लिया है और बस मैं अब फटाफट से जो सब्ज़ी है वो कट करूँगी। और जब मैं गोभी कट करने बैठी तो उससे निकला ये बहुत बड़ा, वो वाला कीड़ा नहीं, दूसरा वाला जो कीड़ा होता है जो चलता है, ओहो चलते तो सभी हैं, आंट वाला कीड़ा निकला बड़ा सारा। तो मुझे बस होता है कि मैं ना 9 बज गए थे, आई थिंक, हाँ 9 बज गए थे। लेकिन मैंने, जब हमने खाना होता है जिस टाइम पर, तब तक जो मेरा तैयारी है वो हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अब तो 1 घंटा हम पहले ही खाना खा लेते हैं। मुझे होता है कि चलो ईशू का अगर मुझे थोड़ा सा रखना पड़ा तो मैं उसका पराठा थोड़ा सा रख दूँगी, बट फिर ऐसा होता ही नहीं है, उसको एक बार अच्छे से खिला देते हैं। 9 बज गए थे, 10 बजे तक हमने जो खाना पीना था वो खा लिया था। लेकिन खाना जल्दी खाना चाहिए, फिर ईशू लेट सोती है तो इसके हिसाब से मुझे चलना पड़ता है। बच्चों को कभी कभी भूख लगती है तो मैं उनको पहले भी बना देती हूँ। बस आराम से, गोभी को कट करना भी ना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। मैं बहुत डरती हूँ गोभी, बैंगन और तो कुछ नहीं है, इनमें ही ज़्यादा कीड़े निकलते हैं, मुझे बहुत डर लगता है सच्ची कीड़ों वगैरह से। और आराम से कट करूँगी। और फिर मैंने मटर ऐड किए थे, आलू मैंने नहीं ऐड किए थे, आलू बहुत टाइम लगा देते हैं। मैं आजकल ना बिल्कुल छोटे छोटे काटती हूँ कि वो जल्दी जल्दी पक जाए। कढ़ाई की जो सब्ज़ी बनती है ना, उसका और कुकर वाली सब्ज़ी का अलग ही टेस्ट होता है, वो उससे ओवर कुक हो जाती है, लेकिन कढ़ाई में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो बस वही था। और ईशू को मैं बोल रही थी कि मुझे एक प्यारी सी मेरी बेटी बनूंगी, तो वही मेरे पास आती है, बड़ी प्यारी लगती है वो। हमारे रूम की ना ये अब रौनक बन चुकी है, बस हमारे घर की, रूम की, हमारे घर की। और इससे बहुत मन लग जाता है, लेकिन परेशान बहुत करती है ये आजकल मुझे। इसको फ़ोन चाहिए, मैं अब भी मैंने ये फ़ोन मेरे पास है
और दूसरा फ़ोन मैंने इसको देकर रखा हुआ है, इसीलिए जो मुझसे ब्लॉग है वो शूट होते ही नहीं हैं। और ये जो मैंने वीडियो बनाई है तब भी मैंने दूसरा फ़ोन इसको दिया था, ये मैंने लिया था, तो ऐसे चलता है। और यहाँ पर प्याज अदरक कट कर लूँगी, हरी मिर्ची भी मैंने कट कर ली थी। और ये मुझे होता है ना कभी कभी कि मैं सिंपल सब्ज़ी बनाऊं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म हो जाता है, तो फिर मुझे इन सब चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है कि एकदम से अगर मैं पानी वाली गोभी ऐड करूँगी तो बहुत डर लगता है मुझे, तो मैं फिर इन सब मसालों को ही इसमें डाल देती हूँ कि मुझे सब्ज़ी ऐड करना थोड़ा ईजी लगे। तो मटर मैंने पैकेट वाले निकाल लिए हैं और अच्छे से इनको वॉश करूँगी। मुझे मिट्टी मिट्टी ना एक दिन मैंने मेरी बेटी को बोल दिया कि आलू की ना आलू उबालने रख दो, तो उसने डायरेक्ट ही वॉश मतलब कुकर में की और बहुत मिट्टी मिट्टी आ गई थी। तो मैं उस दिन से बहुत डरती हूँ, तो मैंने नहीं खाई थी। मैंने उसको भी बोला कि ना छन्नी में आराम से अच्छे से धोकर मसल कर फिर कुकर में ऐड करने चाहिए, तो उसने भी ये बात फॉलो की, क्योंकि उसको लगा था कि मम्मा आलू बिल्कुल साफ़ थे। मैंने कहा देखने में साफ़ थे लेकिन मिट्टी होती है इनमें, आ जाती है। तो वही गलती से इंसान सीखता है। और ये देखिए यहाँ पर जो ऑयल है वो गर्म हो गया है और जो प्याज लहसुन नहीं सॉरी अदरक हरी मिर्ची मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब ये जब थोड़ी सी पक जाएगी तो मैंने गोभी मटर 2-3 बार अच्छे से मसल कर वॉश किए थे, तो वो मैं कर दूंगी ऐड। और जो मसाले, और यहाँ पर मेरी ना मसालादानी घर पर आ गई थी, बट वो बस धुलने वाली है, क्योंकि कोई भी नई चीज़ होती है ना तो मैं धोकर वॉश करके ही सुखाकर डालती हूँ। अजीब सी महक होती है उनमें, तो वो मेरी ऐसे की ऐसी रखी हुई, उसको भी एक दिन वॉश करूँगी। और मुझे ना ये दिवाली की जब सफाई की थी तब से जो मसाले बचे हुए थे मैंने पूरे इसमें रखे हुए हैं सामान, तो उसको साफ़ करके जो मसाले हैं, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, मुझे ये सब उठाना पड़ता है, तो उसमें लगाऊंगी। और ये ख़त्म ही होने वाले हैं, थोड़ी सी मिर्ची थोड़ी सी हल्दी वगैरह है, बाकी के जो रखे होंगे वो मैं उसमें ही ऐड करूँगी। और मुझे जीरा पाउडर पता नहीं दिखा नहीं, तो मैंने सोचा चलो छोड़ो यार। आमचूर मैं ज़रूर ऐड करती हूँ सूखी सब्ज़ी में, उससे जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है, बहुत टेस्टी बनती है। और ये आमचूर पाउडर मैंने ऐड कर दिया है। चाट मसाले में थोड़ा मीठा टेस्ट होता है तो वो मैं ऐड नहीं करूँगी। और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अभी तो ये बहुत टाइम लेगी बनने में, तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि जो मसाले हैं ना पूरी गोभी को कोड हो जाएं और अच्छे से पक जाएं। कभी कभी होता है ना बहुत पानी होता है सब्जियों में, तब ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये सूखी सी गोभी थी तो मुझे लगा कि चलो पानी ऐड कर देते हैं। ढककर छोड़ दूंगी और फिर बस जो रोटी वगैरह वो बनाई, तब फ़ोन ईशू के पास था तो वीडियो जितनी बनी मैंने बना ली। ढककर फिर मैं चली गई थी रूम में और वापस देखा तो थोड़ी सी काउंटर टॉप मेरी जो थी वो नमक गिर गया था मुझसे, वो उसे मैंने साफ़ कर ली थी। और जो प्रसाद बना था हलवा, तो वो बर्तन थे वो भी मैंने क्लीन कर दिए थे। उससे पहले मेरी बेटी ने पूरी किचन साफ़ कर दी थी। वो अपने आप करती है, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ, मैं उसको रोकती हूँ तो वो बोलती है कि नहीं मम्मा मैं फ्री हूँ तो मैं ये काम कर लेती हूँ। लेकिन उसके बाद फिर जितने थे वो मैंने वॉश किए और रात के भी जो थे वो मैंने वॉश कर लिए थे। मुझे था कि चलो किचन साफ साफ ही सुंदर लगती है और मन भी लगता है। ऐसा क्या, अरे ऐसा क्या, मैं वो खाते हटी हैं बहुत ही टेस्टी बापे रखो।